डाइट प्रशिक्षण संस्थान की बाउंड्री को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध। वहीं प्रशासन को सख्ती के साथ डाइट प्रशिक्षण केंद्र की बाउंड्री बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा और पुलिस प्रशासन के सहयोग से इस बाउंड्री का निर्माण कराया जा रहा है। जैसे इस बाउंड्री के निर्माण का कार्य शुरू किया गया, वैसे ही स्थानीय निवर्तमान पार्षद समेत वहां के रहने वाले अन्य लोगों ने बाउंड्री के निर्माण को रोकने का पूरा प्रयास किया और कहा कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है और समझौते के तहत सार्वजनिक कार्य के लिए छोड़ी गई थी। बावजूद इसके प्रशासन इस पर जोर जबरदस्ती करके बाउंड्री बनाना चाहता है। जो है बम बोर्ड का जमीन है, यह बम बोर्ड के जो अध्यक्ष रहे लंगड़ा चच्चा, यह हम लोगन का याद नहीं तैयार 30 साल पहले दिए थे कि जो ये सामने पड़ गई जमीन, यह हम चमारन का निस्तार के लिए दिए देते हैं, अपना निस्तार करें क्योंकि इनकी मऊत मट्टी को काहू का नहीं, तो ये हमको दे दिए थे। ये साल भर से हमने इसको रोके थे। फिर मैंने जब पूरा प्रशासन आवा, तहसीलदार से लेकर कलेक्टर कमिश्नर सब कोई आए, तो हमने कहा कि साहब ऐसा करें कि यदि आपका ज़मीनी संस्था का रिकॉर्ड है, संस्था का है, तो आप ऐसा करें कि आप हमको रिकॉर्ड दिखा दीजिए, हमारे भी एहसान हो जाए कि हाँ आपके है। तो ये कुछ नहीं करे, खाली हुआ करे। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इनकी जो है इनकर वर्तमान मुकदमे चल रहे हैं, बम बोर्ड से भी चल रहा है, हाई कोर्ट भी चल रहा, जबकि मेरे पास फैसले के है, उसमें फैसले बम बोर्ड से हुआ था कि इतना 62 डिसमिल के इन्हें मुआवजा दे। मुसलमान भाई ने कहा कि हमको मुआवजा ना चाहिए, हमको वापसी जमीन चाहिए, तो वो कहीं के हम चमारन का निस्तार दिए देते हैं। अभी लोग जो है तो हम बनने नहीं दिए, पूरा प्रशासन ले आके खड़ा किए और हमको लोगों को शब्दों से बात किए और शब्दों से बताइए महिला हैं हम, और महिला से वर्तमान पार्षद हैं, पूर्व पार्षद हैं, अभी चुनाव नहीं हुआ कि कोई पार्षद आए, अभी हम ही पार्षद हैं। ये हम लोगों को गलत शब्दाएं से, एक ठेकेदार है उसका नाम जाना जाए, यह प्रेसपाल और इस डीएम तहसीलदार सब कोई थे, तो यह कहें कि पार्षद जी आपने स्टाम्प ले आइए, हम स्टाम्प में आपको लिख के दिए देते हैं कि आप जो शादी ब्याह कुछ भी करेंगे तो हम आपको देंगे, आपको इसमें हम निस्तार उस्तार आपको हम सब कुछ देंगे। जब इनका हुआ होगा तो कहा था कि हम स्टाम्प में नहीं लिखेंगे कि सरकारी जमीन हो या प्राइवेट जमीन है, मस्जिद का जमीन है, स्टाम्प में लिखेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो इस डीएम ने मना कर दिया कि वो नहीं देना है, लिख के नहीं देना। तो हमारा निवेदन है कि यदि हम उठाए लेते तो हम लोगों का जिंदगी भर का स्टाम्प में लिख के दे दे कि हम तुम लोगों को समाज के लिए हम देंगे। हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किए कि अपना लिख के दे दे। कब रोज शादी ब्याह होना नहीं है, कब साल 6 महीना में तो 4 मोहल्ला में आदमी है तो 10 बारात हो जाएगी, 10 जितना होगा। तो हम यह चाह रहे हैं कि अपना रिकॉर्ड है, तहसीलदार से लेकर कलेक्टर कमिश्नर तक से रिकॉर्ड मंगाए। जबकि समरजीत यादव, करमवीर शर्मा और सौरभ सुमन कमिश्नर ये कहे कि इसमें कुछ नहीं है, जब तुम्हारे पास रिकॉर्ड हो तो ले आओ, तो तुमको हम अनुमति दे दें, तुमको बनाने का परमिशन दे दें तो तुम बना लो। इनके पास कोई रिकॉर्ड तो रहा नहीं। कोर्ट से एक तरफ फैसला हुआ कि यह आपका जमीन नहीं है, यह जमीन बम बोर्ड का है, एक तरफी फैसला हुआ और इनके तरफ कुछ नहीं, इनके पास रिकॉर्ड है न कागज है। ये पुलिस प्रशासन के बदौलत ही बना रहे हैं जबरदस्ती, और बाकी इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। वहीं प्रशासन का इस मामले में कहना है कि डाइट प्रशिक्षण केंद्र की बाउंड्री विगत वर्ष गिर गई थी, जिसके निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। स्थानीय लोग गलत तरीके से विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह जमीन डाइट प्रशिक्षण केंद्र की ही है। हमारे जिले का प्रशिक्षण संस्थान है डाइट, और इसी के बाउंड्री निर्माण कार्य हो रहा है। विगत वर्षों में बाउंड्री गिर गई थी जर्जर होने के कारण से, उसी कारण से बाउंड्री बनवाई जा रही थी। पूर्व में टेंडर हुआ था पर यहाँ पर स्थानीय लोगों के दबाव और अराजकता के कारण से नहीं बन पा रही थी। आज इसका पुनः टेंडर करके हाउसिंग बोर्ड के द्वारा बाउंड्री का निर्माण किया जा रहा है। विवाद की स्थिति भी, विवाद की ऐसी कोई स्थिति नहीं है, पता नहीं कोई यहाँ पर ये महिलाएं हैं, पार्षद बता रही हैं, पूर्व पार्षद हैं, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर विवाद किया जा रहा है। वो रहती रोड की इस पार है, परंतु ये इस पार बता रही है, पर ये समस्त जमीन यही संस्था की है, डाइट की है, ये पूर्व से निर्धारित ही है। स्वतंत्रता के पूर्व से यहाँ पे रामानुज बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज, जिसे संक्षेप में BTI कहते थे, बना हुआ था। ये 83 में ये बाउंड्री भी बनवा दी गई थी। SD पुराणिक साहब यहाँ पे प्रिंसिपल थे, तो तब से वो बाउंड्री बनी हुई थी। पिछले वर्ष बरसात में, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी बाउंड्री हो चुकी थी, गिर गई,
तो ये हुआ कि इसको वा करके ठीक सही तरीके से बनवा दी जाए, क्योंकि ये जिला स्तरीय संस्थान है। तो जिला स्तरीय संस्थान में जिले भर के विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। ये जो पड़ोस की महिलाएं हैं, ये लोग कुछ अपना यहाँ पे कब्जा करके दुकान रखना, इसलिए ये लोग अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। पर कलेक्टर साहब एक दिन यहाँ आए, भ्रमण किया उन्होंने, बस इस चीज़ को समझा तो प्रशासनिक मदद से ये पूरी तौर पे बनाई जा रही है। रोड पे निस्तार नहीं होता, ये सत्य बात यही है कि रोड उस पार है, इनकी सबकी बस्ती उस पार है। इनके लिए सामुदायिक भवन भी पीछे बनाया गया है इनके कार्यक्रमों के लिए। अब शासकीय ज़मीन तो किसी के निस्तार के लिए दी नहीं जा सकती है, ये भी शैक्षणिक संस्थान है, तो इसलिए मस्जिद की जमीन का हिस्सा है? नहीं, मस्जिद की कोई ज़मीन नहीं है, मस्जिद का कोई विवाद भी अब नहीं है। मस्जिद वालों ने पहले पीछे जो ज़मीन थी उस पर कब्जा कर रखा था, वो कब्जा हटा करके उधर बना दी गई है बाउंड्री वाल। वो बन गई थी जब अहूजा साहब कलेक्टर थे तब मदद की थी, तब वो भी बाउंड्री वाल बन गई थी। इधर की बाउंड्री वाल तो बनी हुई। मस्जिद कमेटी को केवल 75 डिसमिल ज़मीन दी गई थी, ये पहले महाराज गुलाब सिंह के टाइम में उनको दी गई थी, उससे वो उतने पे काबिज हैं, इसलिए ये मस्जिद की ज़मीन है। ऐसा कोई विवाद यहाँ कभी था ही नहीं, और न इस ज़मीन का कोई विवाद किसी से आज तक है। अब ये अनावश्यक रूप से समस्या पैदा करना, ये अब हम इसके संबंध में कुछ कह नहीं सकते, परंतु था यही। आप लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि रोड से लगी ज़मीन है, अब इसको छोड़ देना किस प्रकार से, ये किसी प्रकार से भी शासकीय हित में नहीं है, न संस्था के हित पे है, न देश के हित पे।